लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल व हल्का NA 127 से उम्मीदवार अता तारन ने कहा है कि हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ का कर्ज 8 फरवरी को वोट के जरिए उतारेंगे। हमने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि मुल्क की बका की जंग है। सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के मुश्किल वक्त में वकला बरादरी साथ ना देती तो आज हम आपके सामने खड़े ना होते। मेरे दादा रफीक तारन ने मुशर्रफ आमरीत में अपना किरदार अदा किया और आमरीत का सामना किया। हमने उनसे सीखा है। गुज़िश्ता 5 सालों में सीना तान कर ज्यादतियों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जिनका एजेंडा कोई नहीं, जिन्होंने 15 साल कराची की हुकूमत की, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं। क्या आपने कराची के मसाइल हल कर दिए? जो लाहौर का रुख किया उनके पास तो पंजाब के लिए उम्मीदवार नहीं। जिन्होंने 2008 में हुकूमत की और अवाम को लोड शेडिंग का तोहफा दिया। 2013 में हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। इस मुल्क के तमाम मसाइल का एक ही हल है जिसका नाम है नवाज शरीफ। अता तारन ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें होती रहे, लोग मुश्किलात खड़ी करते रहे, लेकिन अगर नवाज शरीफ की कारकर्दगी मुल्क से माइनस कर दे तो पीछे कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसके भाई ने कुर्बानियां दी, जेलें भुगती। नवाज शरीफ का हौसला देखे, बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर बेटी के साथ जेल की सलाखों के पीछे गए। नवाज शरीफ का हम पर कर्ज है, वोट के जरिए 8 फरवरी को हम उस कर्ज को उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। हमने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि मुल्क की बका की जंग है, आने वाली नस्लों की जंग है। गली गली जाएं और लोगों को बताएं कि हमारा लीडर शेर है, हमारा इंतखाबी निशान भी शेर है।